हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट एकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, पहले आप नज़र घुमा लो कौन कौन से प्रश्न या वीडियो में कराए जाएंगे। देखो बेटा, ये प्रश्न कराए जाएंगे, बहुत जोर के प्रश्न है और किसी ना किसी एग्जाम में बेटा के आए हैं। देखो बेटा, ये प्रश्न कराए जाएंगे इस वीडियो में। बेटा, जो हमारा जो मुख्य उद्देश्य है और जो मुख्य लक्ष्य है, पूरा RS अग्रवाल, पूरा राम सिंह यादव, किरण लूसेंट का मिक्सर मैथ है, यानी प्रत्येक में से चुन चुन के सवाल लिखे हुए हैं। तो आप सोच सकते हो कितनी मेहनत करी है इन सवाल पर। और किसी भी अगर एग्जाम में मैथ आया हो ना, तो उसके लिए तो ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगी। और बेटा, या सुधार और कहाँ मैथ जाएगा, चाहे छोटो एग्जाम हो या बड़ो एग्जाम है, मैं कह रहा हूँ ऐसा बिल्कुल फूल की तरह करोगे इन सवालों को। ठीक है, बिल्कुल एकदम फूल फूल, आप सोच नहीं सकते कितने फूल हैं ये। बेटा, हमारे चैनल पर मैथ, रीजनिंग, जीके बिल्कुल आसान तरीके से कराया। ये किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें मैथ आता है, तो बिल्कुल हेल्पफुल होगी। देखो बेटा, सवाल, बेटा हम सवाल पहले को बाद में करेंगे। पहले हम सवाल करते हैं दूसरे सवाल को करते हैं 3/4 के अंश तथा हर में क्या जोड़ें कि प्राप्त संख्या 11/12 हो। ठीक है, तो क्या जोड़ें। ठीक है, तो मैं बताऊं, पहले बेटा मैं इसका तरीका बताता हूं और फिर मैं इसकी ट्रिक भी बताऊंगा, जो आसान, जो बच्चे एक्स नहीं मान के कर सकते हैं। ठीक है, देखो दोनों तरीके। बेटा देखो, मैंने यहाँ जो संख्या है वो संख्या मैंने पहले तो x मान ली। ठीक है, अब जो सवाल कह रहा हूँ, सवाल कह रहा हूँ 3/4 के अंश, मैं बताऊँ बेटा, अंश ऊपर ला होता है, हर नीचे ला होता है। इसमें x जोड़ दी दोनों में। ठीक है, ये कह रहा हो ना, हर तथा अंश में, और जोड़ने के बाद में हमें 11/12 प्राप्त हो गया। ठीक है, जब बेटा बराबर के बाद में ऐसा हो तो हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप इसे याद कर लो, 12×36 प्लस, मैंने ऐसे ही कर दियो, फिर 12 और x की करी तो बेटा 12x बराबर 11×4 = 44 प्लस 11x। ठीक है बेटा, फिर यहाँ खेल का पक्षांतर को, अगर पक्षांतर अगर ना आते हो ना, तो संख्या पद्धति की भाग 1 देख लें। कम से कम 50 सवाल कराएं पक्षांतर करने ही। ठीक है, पक्षांतर करने कहा जाए, जड़ है पक्षांतर करना। ठीक है, तो बेटा देखो, इसका एक तरीका है, अचर के पास में हम देखो इसे इसके पास में पहुंचा दें। ठीक है, तो ये याद कर लो इसके और पर, लेकिन चिन्ह बदल जाएगा। जब हमने ये यहाँ पहुंचाई है तो ये हमें यहाँ पहुंचाई जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो अगर चाहें तो आप इसे इसके पहुंचा दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेटा अगर मैंने कि यहाँ पहुंचाई है तो कि 11x है, तो यहाँ प्लस की यहाँ माइनस किया जाएगी 11x। ठीक है, इसके पास पहुंचा दी, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, और ये इकाई की है प्लस की, ये भी इधर जाकर माइनस की जाएगी, तो बेटा इसके पास में पहुंचाइए। अब बेटा 12x में से अगर 11x घटेंगे, यहाँ बराबर है, ये माइनस का चिन्ह है, तो बेटा x बचे, और 44 में जो 36 गए तो 8 बचे। तो x बराबर तुम्हारा कितना आ गया, 8। तो वह संख्या 8 है। ठीक है, एक तरीका तो है वो, पर मैं बताऊं बेटा, या में ना तुम विकल्प धर के उड़ाओ। ठीक है, जब कभी तुम्हें अंश तथा हर में जोड़ने के लिए कहवे या घटाने के लिए कहवे, अधिक कहवे, वृद्धि कहवे, एक तरीका कर लो विकल्प, बहुत सुपर अच्छा तरीका। देखो बेटा, कह रहा हूँ 3/4 के अंश तथा हर में क्या जोड़ें। अब बेटा की संख्या, तो एक बात सोचो तुम, 3/4 में अगर मैं 5 जोड़ दूँ दोनों में, तो 5 यहाँ में जोड़ दी तो 8 है, 5 यहाँ में जोड़ दी तो क्या है गई, 9 हो गई। तो बेटा इतनी तो हुई ना, 11/12 होनी चाहिए। अब मैं दिमाग से यहीं की यहीं, अगर मैं 6 यहाँ में जोड़ दूँ तो ऊपर 9 हो जाएगी, होनी चाहिए 11। अगर बेटा मैं 7 जोड़ दूँ तो 10 होगी। बात आपके समझ में आ रही होगी। अगर मैं बेटा, एक बात सोचो यार तुम, 3/4 ये विकल्प 200 धरो, मैंने जानबूझ के ना ये चौथो पहुंचाया हो, तो सब यहाँ पर मत जानो कि हाँ विकल्प हमें सबने चेक करने पड़ेंगे। अरे करने पड़ेंगे तो उससे जल्दी हो जाएगा, ये पक्का है। ठीक है, देखो दोनों भाई, यही तो कह रहा हूँ, अंश तथा हर में क्या जोड़ है, मैंने 8 जोड़ के देख ली, 8 और 3 11, 8×4 12। देखो 11/12 है रो, तो बात आपके समझ में आ गई हुई, और मैंने तरीका भी बता दियो। अब देखो 300 सवाल ना बिल्कुल वाई को जैसा ही है, बिल्कुल सिर्फ प्रैक्टिस कराइए तुम्हारी। देखो बेटा, 2/5 में, और ये कह रहा हूँ अंश तथा हर में क्या जोड़ है, तो 3/4 है। जब बेटा एक बताओ, मैं दोनों में 4 जोड़ दिए, तो 4 यहाँ में जोड़ दिए 6 को, 4 यहाँ में जोड़ दिए 9 अब दोनों में 3 को भाग जाओ, 3 दूनी 6, 3 3 2/3 पढ़ने तो चाहिए, 3/4 आखिर में जोड़ियो। 5 मैंने यहाँ में जोड़ दिए तो 7, और 5 मैंने यहाँ में जोड़ दिए 10, हमारे 3/4 प्राप्त ना हुए। ठीक है, तो
2/5 में अब मैंने बेटा 7 जोड़ो यहाँ में, देखो दोनों में 7 7 जोड़ने की कह रहे होगे, तो 9 है गए, 7 5 12 है गए, दोनों में 3 3 जोड़ो, 3 3 9, 3 चौक 12। प्राप्त तो है ही 3/4, तो हमारा आंसर 7 ठीक है। वो मैं कह रहा हूँ समझ में आ गई, समझ में ना आई होगी तो तरीका से करना, तरीका मैंने एक तुम्हें बता ही दिया है। अब देखो बेटा चौथे, अगर मैं कह रहा हूँ तुम चौथे सवाल अगर तरीका से करोगे ना तो तरीका से रह जाओगे, और पूरा तो पूरा को पूरी कहाँ पे भर जाएगी। बेटा तुम छठी सातवीं आठवीं में अगर तैयारी करते हैं बच्चे, 5वीं में करते हैं, तो वहाँ टीचर ऐसा है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइन लिखना होता है, तो हमें जब नंबर मिलते हैं तो हमें तो, और अगर हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमें थोड़ा कम ही लिखना पड़ता है, जितनी जल्दी हो जाए तो वही है। देखो विकल्प कोई ज़्यादा हार्ड ना हो तो देखो मैं कोशिश कराता हूँ विकल्प से। बेटा बहुत डरे हैं इनसे बच्चे, इन्हें ना बिल्कुल स्केप मार दें और बिल्कुल ध्यान ना दें। अब तुम सोच भी ना रहे हो कितने आसान है। देखो बेटा सवाल कह रहा हो 8/12 है, तुम्हें ये पता होना चाहिए अंश है और ये हर है, ठीक है। अब कह रहा हो एक भिन्न के, एक बार पढ़ के बता देना, एक भिन्न के हर में 4 जोड़ने पर यह 1/2 हो जाती है। अरे 4 जोड़ने पर ठीक है, पर इसके अंश में 5 घटाने पर यह 1/8 बन जाती है। ये मतलब मैंने कि यह भिन्न, अरे विकल्प में कोई इनमें से कोई सी तो होएगी, अगर मैंने गे मान ली तो वाह के हिसाब से गया जाना चाहिए, ठीक है। अब मैं देखता हूँ इसमें मैं बेटा 4 जोड़ूँ, कहाँ जुड़वा रहा हूँ, हर में जुड़वा रहा हूँ। तो अगर खाली अंश की तो ना करो कि करो, हर में 4 जोड़ने पर, सिर्फ अंश के कोई लिए बात ना करिए। तो 8/16, 1/2 बेटा। चलो यहाँ तो यहाँ लाइन कह दी है, पर यही भिन्न में, यही भिन्न में इसके 5 घटाने पर, अंश में 5 घटाने पे, अगर मैं बेटा 5 इसमें से घटाता हूँ तो 3/12 जो कि 1/8 बननी चाहिए, तो ये विकल्प ना हुआ। अब मैंने विकल्प ले लिया दूसरा 6/8, ठीक है। ये कह रहा है 4 जोड़ने पर, 4 तो बेटा हर में जोड़ने के लिए कह रहा है, तो कितने है 6, 6/12। यहाँ भी बेटा यहाँ को आधा है को, यहाँ भी यहाँ कह रही 1/2 है रही है, देखो 1/2 भी है रही है, बात आपके समझ में आ रही होगी। अब यही भिन्न में सु अंश में सु 5 घटाने पे, तो खाली अंश की बात कर रहा हो तो फिर अंश में जो घटाएंगे ना 1/8 और 1/8 बननी है। और कितना आसान सवाल लोगे बेटा। मैं कह रहा हूँ वीडियो पसंद आ रही हो तो शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों को बताना, उन्हें बताना जो बेचारे ज़रूरतमंद हो और जो मैथ के मारे काई काटते हों। भैया सीधी देसी भाषा है यहाँ तो। अब देखते हैं सवाल नंबर 5 में। देखो बेटा एक भिन्न का, पहले वीडियो को रोकें और कोशिश करें करने के लिए, ठीक है, कोशिश करें। यही टाइप के सवाल है 12 के 12। एक भिन्न का हर इसके अंश से एक अधिक है। चलो मूल भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में से एक घटाने पर यह भिन्न का मान 0.5 हो जाता है, ठीक है, 0.5 हो जाता है, ठीक है। तो यह भिन्न कौन सा है। पहली लाइन तो यानी कही है हर इसके अंश से एक अधिक हो, तो बेटा देखो हर सबके हर एक अंश से अधिक है, तो भैया चारों विकल्प है चुके हैं, तो हम विकल्प उठाएंगे देखो बहुत आराम से। और मैं बेटा कह रहा हूँ तुम तरीका से करोगे ना, तरीका से पूरा पेज भर जाएगा। और तो भी मत मानियो एक्स वाई धर के और स्क्वायर करके फलाना करके ढेको करके, जैसे सवाल के भाई पहली लाइन तो फॉलो कर गई, अधिक है भैया, हर इसके अंश से अधिक है, ठीक है, एक अधिक है। अब मूल भिन्न के अंश तथा हर में से एक घटाने पर, अरे बेटा कितना आसान सवाल है भाई, दोनों में से एक घटा रहो तो कितने प्राप्त हुई, यहाँ में से 2, यहाँ में से 3। अगर मैं बेटा यहाँ में भाग करूँगा तो पॉइंट लगा के ना जाएगा 3 6 18, 3 6 18 कुछ है चाहे, पर हमारा इतना आना चाहिए तो गेना है। अब तो समझ में आ गई होगी। अब फिर अगर चाहो तो सीधे घटा के धरियो पर, लेकिन यहाँ समझाने वाली बात पड़ रही है कि तो कि जी बार बार घटा के दिखा रहा हूँ, पर तुम तो समझ रहे होगे। 4 में से 1 गयो तो 3, और बेटा यहाँ बचे 4। अगर मैं यहाँ में भाग धरूँ तो पॉइंट यहाँ 30 आ जाएगी, 4 सत्ते 28 होगी। अगर मैं बेटा भाग दूँ तो ये कोई मैं तुम्हें बताऊँ ना बेटा, मानो कहने का मतलब है अगर मैं 3 को यहाँ में भाग दे रहा हूँ बीच में, पहले पॉइंट लगाऊंगा तब 0 बढ़ाऊंगा, 3 6 18, जब 2 बढ़ती चलेंगी यह हिसाब से बेटा। अब मैं क्यों खलूँ यहाँ तो वो 0.5 ये आगे आने से वो मतलब का मेरा आंसर ना आ रहा है, ठीक है। अब मैंने ले लिया 2/3, अगर चाहता तो मैं 1/2 भी ले इसको, एक एक घटा के तुरंत, पर वो बताना पड़ रहा हो ना तुम्हें बार बार। तो 1/2, अब बेटा ये तो सीधे सीधेंगे 0.5 आ जाएगा। अरे कितना आसान है, तो ये 2/3। अब मैं कह रहा हूँ बात आपके समझ में आ गई होगी ना, है ना। तो सवाल नंबर 6 देख लो, ठीक है, आप सोच ना सकते। अरे एक पेज तो भर गो,
मैं कह रहा हूँ बबीता बेटा समझ में, अरे बबीता का मैं तो सोचूं कोचिंग करा रहा हूँ, मुझे ध्यान है ऐसे ही बेटा, ठीक है। तो जब मैं बेटा पढ़ाऊँ ना तो मैं मगन है जाऊँ पढ़ाने में, मुझे ध्यान ना रहे, ठीक है। तो देखो कोई बात ना, देखो बेटा छठा सवाल बिल्कुल आराम से, जब पढ़ाओ तो फिर मगन लग के पढ़ाओ, नहीं तो बेकार है। अब बेटा देखो सवाल कि बिल्कुल अकॉर्डिंग ऑप्शन से करेंगे बेटा, मैं फिर बता रहा हूँ। एक भिन्न के अंश में दो जोड़ने पर तथा हर में एक जोड़ने पर यह 1/2 है जाता है, कोई बात ना। अब मूल भिन्न के अंश में एक जोड़ने तथा हर में से दो घटाने पर यह 3/5 हो जाता, तो मूल भिन्न क्या है? अरे बड़े आसान से करो, मैंने 2/7 ले ली, ठीक है। अब क्या कह रहा हूँ, दो जोड़ने पर, भाई दो जोड़ने पर क्या करो, अंश में देखो, अंश में दो जोड़ने पर और हर में एक, अलग अलग कह रहा हो तो मैं क्या करूँ, कह रहा होगे तो दो जोड़े 4 और बेटा 7 और 1 8। अगर मैं घटाऊँ 1/2, पहली लाइन तो यहाँ तक कह रहा हो भाई 1/2, या को भी 1/2 कह रहा हो। अब देखो मतलब यही मूल या मेन यही में चुकी जब भी कुछ किए हो, ठीक है। अंश में एक जोड़ने पर, भाई एक जोड़ने पर, हर में से यानी कि ये दो घटाने पर, अगर मैंने जोड़ो तो 1 3 है गो, दो घटाओ तो 5 है गो, और भैया प्राप्त है गो, ठीक है। तो बेटा 3/5। तो हमारो बात मेरे समझ में आ गई, मैंने फॉलो विकल्प लेके कर लियो। अंश में मैंने दो जोड़ दिए, हर में मैंने एक जोड़ दियो, तो 1/2 जो कि 1/2 ही होगा भाई। 4/8 को हम 1/2 लिख सकते हैं, ये आपको पता होगी, ठीक है। ना पता हो तो वीडियो में एक लंग संख्या पद्धति की सब वीडियो ने झाड़वारो, ठीक है, तो हमारा बेस मजबूत है जाएगा, ठीक है। अब बात है ना, अब बेटा यही भिन्न में है का एक जोड़ो मैंने या के साथ, और दूसरी शर्त पे करो हर में से दो घटाने पर 3/5। तो बात समझ में आ गई। तो हमारा पहले विकल्प से फॉलो होगा तो हम क्यों खाम को हल करें, हमारा आंसर आएगा 2/7, ठीक है। या से ज़्यादा कितने, अब देखो 7 में। मैं बेटा एक बार बताऊं, कभी परमेय संख्या आ जाए तो दिमाग में तुम रट लो परमेय संख्या भिन्नन को की है, पहले तो यह बात याद कर लो, ठीक है। नहीं नोट बिल्कुल क्यों बार कह दो परमेय संख्या भिन्न, पॉइंट देखो। एक परमेय संख्या, हम परमेय भिन्न नहीं बोल रहे हैं बालक ना, एक भिन्न, चलो परमेय का हर अंश से 3 अधिक है, ठीक है। इस भिन्न, अरे चलो परमेय बोल रहे हैं, संख्या के अंश में 7 की वृद्धि करने पर हर में 2 की कमी करने पर 2 प्राप्त होता है, तो यह परमेय संख्या है, ठीक है। परमेय भिन्न में बार बार बता रहा हूँ। अब कह रहा हूँ परमेय संख्या का हर अंश से 3 अधिक है, भाई देखो विकल्प में सब में ही 3 अधिक है, भाई कोई दिक्कत ना, देखो सब में 3 3 को विकल्प है कि पहली लाइन तो है ना सपा कह दी सही, तो हम सबरे विकल्प नहीं करेंगे। अब देखो यहाँ से अंश में 7 की वृद्धि कर रहे हैं, तो मैं अगर यहाँ में 7 की वृद्धि करता हूँ तो 8 ना है जाए, और हर में 2 की कमी कर दूँ तो बेटा 2 ना है जाए, भाई जो सवाल के अकॉर्डिंग ही तो करो। अगर मैं यहाँ काट दूंगा तो 4 है जाएगा, पर मोए तो 2 प्राप्त होनी चाहिए, तो यहाँ तो 4 प्राप्त हुई है, तो ये विकल्प तो हुआ ना। अब मैंने विकल्प ले लिया 2, ठीक है। अब 7 की मैंने हमें बेटा वृद्धि करी है तो 14 है गो, और यहाँ में मैंने 2 की कमी करी है, कह रहा हूँ ना हर में 2 की कमी करी है, तो 8 है गो। मैंने काटो 7 और काटो, पैसा तुम समझ गए होगे कि ये भी विकल्प में ना है जी। देखते हैं, अब ले लियो हमने 8/11, थोड़ा सा काफी ऊपर कर लूँ बेटा, हाँ थोड़ा सा एक से, आपने तो इतनी देर में कर दियो होगा, ठीक है। और 8/11 तो बेटा 7 की वृद्धि है रो, तो कितना है गो 15 है गो, और यहाँ में 2 की कमी है रही है तो 13 है गो। तो गेना गे तो ऑटोमेटिक है गो, या हल मत करियो कहीं हल करने बैठ जाओ, पर लेकिन मैं यहाँ प्रैक्टिस करा दूँ तुम्हारा, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ यहाँ भी कि दूसरे नंबर पे विकल्प धरो, मैंने जानबूझ के यहाँ पे रखो है तुम्हारे मारे थोड़ी सी प्रैक्टिस कराने के लिए। अब बेटा यहाँ मैं 7 की वृद्धि कर रहा हूँ तो 12 है, यहाँ मैं 2 की कमी करूँ, मैं कोई कह रहा हूँ तो सवाल कह रहा हूँ पुत्र, ठीक है। 2 की कमी करूँगा तो बेटा की 6 जाएगा, 2 की कमी करूँगा तो 2 बात, और यहाँ मैं कह रहा हूँ 2 प्राप्त, ठीक है। बात आपके समझ आएगी, पर मैं आपको थोड़ी बात बता देता हूँ बेटा, बहुत बच्चे ने जो दिक्कत है, हमारी वीडियो सारी कहाँ मिलेंगी, ठीक है बेटा। जो हमारा जो मुख्य उद्देश्य है उन कमजोर बच्चों के साथ में, देखो मैं एक बार बताऊँ बेटा, कोई भी कोचिंग संस्था है, ठीक है, अगर
खराब, जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करोगे आपकी नौकरी नहीं लगेगी। चाहे तुम कोटा चले जाए, शिक्षा नगरी, चाहे मुखर्जी नगर चले जाओ, चाहे कितनी बड़ी कोचिंग पर चली जाइए हो, ठीक है, या मानो किसी भी कोचिंग संस्था में बेटा 5,000 यानी 2,000 बच्चे हैं, तो तुम यहाँ देखोगे 2,000 के 2,000 लग जाएंगे, जो ज़्यादा मेहनत करेंगे वो ही लगेंगे, ठीक है। तो मेरा बेटा जो मुख्य उद्देश्य है, मैं बताऊँ बेटा, किसी भी कोचिंग संस्था में कम से कम 1,000 बच्चे होते हैं, ठीक है, एक एवरेज में, कहीं 500 भी हो में, 50 में, बेटा मैं 1,000 मान लेता हूँ, यहाँ सिर्फ 10 बच्चों के ही मैथ समझ में आता है, ठीक है, और 900 जो 90 हैं बच्चे, इनके तो मैथ बिल्कुल सिर पैसे उतर है, ठीक है। और जो हमारा जो मुख्य लक्ष्य है बेटा, इन 990 बच्चों का ही मैथ मजबूत कराना। ये बच्चे बेटा हल्के नहीं होते, कारण इनका सिर्फ वेस की वजह से इन्हें दिक्कत होती है, बाकी ये समझने की कोशिश करते हैं। अब हम बात मेन टॉपिक पे आए, ये भी मेन टॉपिक हो, खैर गणित का बेस। बेटा हमारे प्ले लिस्ट पे जाएं, अगर मानो किसी भी स्टूडेंट को पता नहीं हो, ठीक है, तो किसी से भी बेटा जानकारी लें, गणित के बेस पे जाएं, तो वहाँ आप क्लिक करोगे तो आप सोच नहीं सकते, घटाने तक की वीडियो है। अब सोचो जब घटाने तक की वीडियो है तो बहुत छोटी छोटी, कक्षा 3 की, कक्षा 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, 25 से 30 वीडियो अपलोड है, ठीक है। तो बेटा आप उन्हें देख लीजिए अगर ज़्यादा ही मैथ में दिक्कत है तो, ठीक है। और बेटा अगर मानो हमारी वहीं प्ले लिस्ट में लिखा हुआ है हिंदी में सभी परीक्षाओं के लिए मैथ, अगर बेटा इस पर क्लिक करोगे तो इस पर आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी, जैसे लाभ, हानि, प्रतिशत, बट्टा, रेलगाड़ी, ठीक है, जो जो प्रश्नावली है, लेस है पे, मैस है पे, सरलीकरण, ठीक है, सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। अगर रीजनिंग की देखना चाहो तो बेटा रीजनिंग की वीडियो भी मिल जाएंगी, लिखी होगी सभी परीक्षाओं के लिए रीजनिंग। भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान की क्लिक करोगे तो जीव विज्ञान की मिलेंगे, इतिहास क्लिक करोगे तो इतिहास क्लिक करेंगे। तो बात आपकी समझ में आ गई होगी पक्का। पहले बेटा मैं कह रहा हूँ वीडियो को रोक कर, ठीक है, जितने भी बच्चे हैं तो कोशिश करें ऐसे पहले तो सवाल की, ठीक है देवेंद्री, अरे यार, ठीक है बेटा, एक भिन्न को दो जोड़ने पर, देखो पहले तो देखो, एक पहले सवाल को पढ़ तो ले, मैं एक भिन्न के अंश में इतने तावले मत हो बेटा, पहले एक बार सवाल पढ़ भी लो। एक भिन्न के अंश में 2 जोड़ने तथा हर में 3 जोड़ने पर भिन्न 7/9 हो जाती है। मूल भिन्न के अंश तथा हर में प्रत्येक में से 1 घटाने पर यह भिन्न 4/5 हो जाती है। तो मूल भिन्न क्या है, ठीक है। तो बेटा मूल भिन्न मानो मैंने विकल्प ले लियो 9/11, जो सवाल के मैं सवाल कह दूंगा ना, 2 जोड़ने पर अंश में 2 जोड़ो तो ये 11 है, और हर में भी 3 जोड़ो तो बेटा कि 14 है रो है। तो 7/9 ये तो विकल्प है ना, अगली लाइन पे जामे क्यों, ठीक है। अब ले लियो हमने 5/6, ठीक है, या में भी मतलब भाई क्या कह रहा हूँ, अंश में 2 जोड़ने पर कितना है रो, 7 है रो, चलो, और यहाँ में 3 जोड़ने पर 3 ही तो जुड़ रहे हैं बेटा, तो ये 9 है रो। तो यहाँ तक तो लाइन यानी बेटा सही कह रही है, ठीक है। अब बेटा जो ये मूल भिन्न है ना, यही भिन्न में जो होगा, या बात की तो तुम्हें पता हो, यही में जो अंश तथा हर दोनों में से एक एक घटेगा, तो घटा लूँ मैं में या में 4 बचो, या में 5 बचो, तो बेटा कि 4/5 है ये, ठीक है। थोड़ा सा मैं भूल गया था जल्दी से लिखने में, तो बात तो आपकी समझ में आ गई होगी। तो बेटा हमारा आंसर यही सही है, ठीक है, ओके बाय। बेटा देखो 9 में के तो तुम कमेंट में आंसर बताओ, ठीक है, कमेंट में बताओ, मैं या अगली वीडियो में आपको इस सवाल को करा दूंगा, ठीक है। तो बेटा बहुत सवाल करा दिए, प्रैक्टिस करा दी है, ठीक है, तो या तो तुम कर सको, ठीक है, तो कमेंट में बताने की कोशिश करें। जय भोलेनाथ। देखो अब बेटा अंश तथा हर में प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए, 4/9 हो जाए, ठीक है। अब बेटा देखो ये, या मैं 16 लिख सकूं कि ना लिख सकूं, 9 बता दो, या मैं बेटा 81 लिख सकूं कि ना लिख सकूं, थोड़े मिट हो गए, चलो आगे लिखो 16 और 81 क्या जोड़ा जाए, 4/9। अब एक बार बताओ, मैं अगर यहाँ में 0 जोड़ दूँ तो ज़रूरत ही ना है, इतना है जाए बेटा, कि तो 0 जोड़ूंगा तो 4/81 और सॉरी 16/81, 16/81 देखो। अब मैं बेटा यहाँ में 16 जोड़ दूँ तो 32 है जाएगा, और 16 ही यहाँ में जोड़ूंगा तो 6 और 1 7 और 7 बेटा, तो कितना 97। तो 97 तो ऑटोमेटिक अभाज्य संख्या कटेगी ना, 4/9 ना होगी। अब बेटा या में मैं 36, ठीक है, या में मैं 36 जोड़ दी, कितने में, 16/81 में, तो 36। अगर बेटा मैं यहाँ में 36 जोड़ता हूँ, यही तो कह रहा हूँ ना, मतलब विकल्प के थ्रू जोड़ रहा हूँ मैं, तो 36 जोड़ रहा हूँ, ठीक है, तो कितना है वो
36 जोड़ने पर 52। मैं बेटा पे थोड़ा बता देता हूँ सवाल को, कहीं बच्चे कंफ्यूज हो जाए। मैंने विकल्प में से लिया 36, कोई मेरे घर ना बनो। 36 कहाँ उड़ गो सवाल, अरे सवाल ही अच्छा गिरे विकल्प यहाँ। 16/81 प्लस 36 प्लस 36 जोड़ने पर गे कितना है को, गे है को 52 जोड़ने पर। 6 और 1 7, 8 और 3 11। हाँ, अरे 13 13 को भाग जा रहा हो दोनों में। 13 चौका 52, 13 निम्न 117, 4/9 प्राप्त है। कि क्यों खामोगा कि क्या से चेक करूं, जब मुझे उत्तर मिल गो तो बात आपके समझ में आ गई होगी। देखो 11वां सवाल तो वैसे प्रतिशत को है, पर लेकिन यहाँ में दे दियो संख्या पर आधारित, क्योंकि ठीक है किसी संख्या का 11% 66 है, तो मैंने संख्या x मान ली। x को 11% 66 है कि सवाल कह रहा हूँ, मैं कुछ ना कह रहा हूँ। ये तो करो संख्या का संख्या x मान ली का 11% 66 है, तो कर दो ना 11/100 बराबर 66। तो हम कर सकते हैं 11x, वैसे तो सीधे बहुत सीधे तो कर दी होगा, पर लेकिन यहाँ से हम चाहते तो 11 चिक्के 600 आंसर आ जाएगा भाई। ऊपर से ऊपर भी काट सकते हैं हम, ठीक है, भाग वाली स्थिति में। पर लेकिन ये है कि हम तो एक तरीका से करा रहे हैं, तो यहाँ हमारे काट के ना दिखा रहे हैं तुम्हें। पर आप चाहें तो बेटा सदैव याद कर लो, जब कभी संख्या 11x 5x यानी संख्या के x रखी हुए तो यहाँ पहले क्रॉस में ये सदैव नीचे आएगी, यार नोट कर ली हो। तो हम क्या करेंगे 100 और इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई है, ये तो तुमने वहाँ में भी देख ली होगी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई है 66 और 11 नीचे आ गई, ठीक है। मानो एक यहाँ ही, तो अगर एक को तो कोई प्रॉब्लम ना है, बात समझ में आ गई। तो 66 बराबर 600, तो हमारा आंसर 600। बात तो समझ में आ गई होगी, ठीक है। देखो बेटा 12वां सवाल मैं थोड़ा सा बताऊं। बेटा 12वें सवाल है, अगर तुम वित्त क्रमांक की शायद 6ठी 7वीं वीडियो मैंने कराई है, अगर बेटा वहाँ जाकर अगर देख लें तो आपको वित्त क्रमांक के कम से कम 50 सवाल कराएं और बिल्कुल बेसिक तरीके से पढ़ाएं, ठीक है। तो हम यहाँ बेटा आपको इतना बस इतना बता सकते हैं वित्त क्रमांक होता क्या है। अगर मैं बेटा 4/5 को वित्त क्रमांक पूछूं तो इसका 5/4 होता है, यानी वित्त क्रमांक उल्टा होता है, ठीक है। देखो एक संख्या तथा उसके वित्त क्रमांकों का योग 125/22 है, तो वह संख्या कितनी है। देखो मैं बेटा एक बताऊं, जब ट्रिक अगर फॉलो करना चाहें, जैसे इसका 22 है, ठीक है, 22 क्या है जो हर 22 है। अगर मैं दोनों संख्या का किसी का भी अगर यहाँ के कॉमा है बेटा ध्यान रखना, मानो इनका अगर ले से पहले हूँ, देखो इनका 22 आ रहा है तो हमारा ये उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसका 33 है। यानी कुल मिला के जो होता है अंश, मतलब जो हर होता है, अगर मैं भिन्न का अगर ले से पाऊँ तो बराबर आएगा, ठीक है। सब छोड़ो, हम तो इसे सिर्फ विकल्प से भी उठाकर कर सकते हैं। ये कह रहा है एक संख्या, तो वह संख्या कितनी है, तो मानो विकल्प में वो संख्या 1/4 है। अब या को वित्त क्रमांक 4/1 वित्त क्रमांक उल्टा हो जाता, मतलब इतना आ जाना चाहिए काई कीमत पे ना आवे। चलो मैं करके दिखा दूँ, 4 1 प्लस 1 के 4, तो कितना आई 5/4 आना चाहिए इतना। तो बात समझ रहे। अब मैंने विकल्प ले लिया है बेटा कि ये तो जब आंसर आ होता है तो थोड़ा सही तरीके से बताएंगे ना, टेस्ट कैसे बता देंगे। और बेटा वीडियो को शेयर कर देना, थोड़ा सा बता देना जरूरतमंदन को। हाँ 11/2 एक बार उसके और देख लेना वित्त क्रमांक की वीडियो, तो अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अब हमारा हल रहने के बाद इतना होना चाहिए। लेस पे 22, देखो 22 भी नीचे आ रहा है। 11 का पहाड़ा में 2 बार गई, गुणा करी 4, 2 को हमने बेटा 11 का भाग दिया इसमें 2 बार, और 2 के ऊपर गुणा कर दी 4, 2 का भाग दिया हमने बेटा 11 बार, 11 की ऊपर कर दी 121, तो कितना होगा 125/22। मैं कह रहा हूँ विकल्प का तरीका अच्छा, अगर तुम x मान के करने लगे ना तो समझ लो 2 पेज खत्म हो जाएंगे, या में समीकरण 3 समीकरण बनेंगे, ठीक है। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं कमेंट में, और वाह वाले को आंसर जरूर दे दी 9 में को, देखो ठीक है। मैं देख तो लूँ कि दे भी सको ना दे सको। ओके बाय बाय।